कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर और जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं लेकर आया हूं आपके लिए। स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मिलाता हूं पंतनगर के ऐसे हुनरमंद स्टार से जो जिंदगी में कुछ कर गुजरे हों। और इसी कड़ी में हमारे आज के गेस्ट हैं जिन्होंने 1984 में पंतनगर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी बीटेक की डिग्री ली और 1985 में ही ज्वाइंड एन ऑयल पीएसयू नेम्ड भारत पेट्रोलियम। एंड गेस व्हाट? ही इज प्रेजेंटली वर्किंग विद द सेम कंपनी एंड टुडे ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ भारत पेट्रोलियम। दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी. Now, where around his diversity, he is the Limca Book record holder for maximum slogan contest wins. Yes, you heard it right. Maximum slogan contest wins. He has written slogans for KFC, Domino's, Nirula's, Kellogg's, Titan, Topaz, and the list goes on. A man with highly creative bent of mind, Mr. Mukul Joshi. आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब. It's really great honor for me to be invited to this tremendous show, which I am sure will touch dizzying heights in near future because you guys are doing fabulous job. बहुत दिल से आप लोग काम कर रहे हैं और दिल से काम करने वालों की कभी हार नहीं होती. अनमने ढंग से हिले पौधे तो कभी बहार नहीं होती. Mukul sir, we are deeply honored to have you on our show. Thanks for joining us. सर, सबसे पहले सुनाना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को आपकी जर्नी के बारे में. Ever since you passed out from पंतनगर, तो वहीं से शुरुआत करते हैं सर. आलोक, तुमने हमारी जर्नी की बात करी है तो मैं बताना चाहूँगा कि 84 में पास आउट होने के बाद अप्रैल 85 में मैंने ऑयल पीएसयू ज्वाइन करी और दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी विच आई ज्वाइंड एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दैट. स्टिल 4 years to go. I'll be retiring June 30, 2024. और एक अच्छी बात शेयर करूँ तुमसे. Yesterday only I got promotion and took over as general manager in that company. तो ये तो लगभग जर्नी रही मेरी प्रोफेशनल करियर की इन ए नटशेल. 1992 में हमारी शादी हुई. डॉक्टर प्रीति तिवारी इज़ माई वाइफ. शी इज़ टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वी हैव ए सन वैभव हु इज़ वर्किंग विद द मीडिया हाउस. तो ये हमारा पाननगर से पास आउट होना, सर्विस ज्वाइन करना, मैरिज और सन, इन हिस्सों में ये जिंदगी के 4 दशक बढ़ सकते हैं. Many congratulations on your promotion, sir. Loyalty always pays, I believe. So, how were your initial days in पंतनगर? जैसा मोस्टली हम सभी के साथ होता है कि वो 4 साल बदल के रख देते हैं हमें. कोई खास वाकया जिसने आपको भी ट्रांसफॉर्म करके रख दिया? Anything you wish to share with our audience? जब मैं पंतनगर में आया और एडमिशन लिया तो पहला ट्राइमेस्टर तो आपको पता ही है, रैगिंग और ये सब माहौल चलता है. आपको पता नहीं चलता कि दिन कहाँ निकल रहे हैं, रातें कहाँ निकल रही हैं. तो करते करते, क्योंकि ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड इतना कम होता है कि जब तक आप होश संभालते हो तब तक वो ट्राइमेस्टर पूरे होने की कगार पे आ जाता है. यही मेरे साथ भी हुआ. कुछ रैगिंग में ज़्यादा पॉपुलर थे हम, तो काफ़ी दूर दूर तक चर्चे जाते थे, काफ़ी दूर दूर तक सफ़र तय करते थे रैगिंग के चक्कर में.
तो पढ़ाई में उतना नहीं पकड़ पाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और किसी ने कुछ ज़्यादा उस समय गाइड भी नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए माहौल को, क्योंकि इट वाज ए चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, इतना बुरा भी नहीं था। आई थिंक 4.5 या कुछ जीपीए था, 5 वाज द मैक्सिमम। लेकिन जब मैंने इस रिज़ल्ट को इंटरनलाइज किया और एनालाइज किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ये बात ऐसे बनने वाली है नहीं। इसके लिए अगर आपको सक्सेस होना है यहाँ पे इस चेंज एटमॉस्फेयर में, बिकॉज इट वाज ए टोटल शिफ्ट फ्रॉम व्हाट वी वर इन 12th क्लास एंड व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज विद ऑल द कंपटीशन एट हैंड। तो ये तब समझ में आया कि भाई अब जो है पूरा का पूरा आपको गैमट ऑफ एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, और आपको अप्रोच टूवर्ड्स स्टडी, अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, अप्रोच टूवर्ड्स योर रूटीन सब चेंज होनी पड़ेगी। तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रिजल्ट मैंने ठान लिया कि अब मेरा 5 जीपीए से कम होना नहीं है। बिल्कुल पक्का इरादा, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत, ये 3 चीज़ें लेके मैं चला। और यू विल बिलीव दैट मेरे ख्याल 16 ट्राइमेस्टर होते थे 4 साल में, अगले 10 या 11 ट्राइमेस्टर तक मेरा 5 जीपीए आया। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस ऐसा था पहले ही ट्राइमेस्टर में जो मुझे झटका मिला, और मैंने अपने अंदर एनालाइज किया कि क्या हो सकता है, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ना है। और वही दीवानगी, फोकस, लगन। एक बात और बताऊँ मैं आपको, मैंने अपने बाल काटने छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक 5 जीपीए नहीं आएगा तब तक मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगा। मेरी फ़ोटो अभी भी है, लंबे लंबे बाल, पैजामा कुर्ता पहने हुए। मैंने 1-2 फ़ोटो देखी थी, मुझे वो दिन याद आ गए कि कैसे मैंने शपथ ली थी, लाइक द्रौपदी की तरह और कैसे मैंने 5 जीपीए अटेन किया, गेन किया। और उसके बाद फिर दैट ऑल्सो बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस अ ग्रेट डील। द्रौपदी की शपथ। एक तो अभी महाभारत देखी थी लॉकडाउन में, आपने फिर रिवीजन करा दिया। सो वी कैन स्निफ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इन योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ। तो कैसे देखते हैं जिंदगी को, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो आपके लिए अहमियत रखते हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू से, तो मैं इंसिस्ट करूँगा और एडवाइस करूँगा कि हर बंदे को एक एलिमेंट ऑफ दीवानगी, एक एलिमेंट ऑफ लगन और फोकस ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि अगर दीवानगी किसी भी चीज़ को करने में आपके अंदर है तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही सुपरलेटिव आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लगन के साथ काम करना, फोकस के साथ काम करना, ये अगर क्वालिटीज़ आप इनकलकेट कर पाओ और इसको लेके अपने जीवन का सफ़र तय करो, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल एस्पेक्ट्स हों, ये फैक्टर्स जो है मुझे लगता है ये सक्सेस को आपको 2x कर देते हैं, 3x कर देते हैं। क्योंकि बिना दीवानगी के कुछ अचीव होता नहीं है। ये दुनिया जो है आजकल मीडियोकर्स की है नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, या कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा, तभी आप अपने को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और डिफ्रेंशिएशन इज़ द सेलिंग पॉइंट, तभी आप बिक पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आपके पास कुछ डेल्टा है। और वो डेल्टा जो है बिना दीवानगी के, बिना लगन के और बिना गोल ओरिएंटेशन के, फोकस के कभी आ नहीं सकता, ये मेरा मानना है। आपकी दीवानगी और लगन की बात सुनते हुए भी somehow still I'm not able to resist myself imagining you with वो द्रौपदी वाली खुले खुले लंबे बालों वाली जटाएं। शायद जिद कहते हैं इसे अपने लक्ष्य के प्रति। सर, प्रेजेंट जनरेशन के लिए क्या मंत्रा देने चाहेंगे? सक्सेस ऑफ लाइफ अगर पानी है तो क्या करना चाहिए? यू टेक। See, my advice to the present generation is very simple. If you have focus, you will never miss the bus. तो अपने एम को बिल्कुल अपने जहन में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। देखिए, सक्सेस कभी शॉर्टकट से मिलती नहीं है, तो ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने 35 साल की प्रोफेशनल लाइफ में देख लिया, कभी भी शॉर्टकट से कुछ हासिल होना नहीं है।
वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी मुश्किल से सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको घर से निकलना तो पड़ेगा। हो सकता है डगर थोड़ी घूमी घामी हो, लेकिन मंजिल आपको मिल जाएगी जो आपने एम किया है। तो पहले घर से निकलिए, अपना एम बनाइए, डेस्टिनेशन बनाइए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। सो जैसे मैंने कहा, इफ़ यू हैव फोकस यू विल नेवर मिस द बस। सो दिस विल बी वन मैसेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। और आजकल तो टैलेंट कूट कूट के भरा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास। किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में तो कन्वेंशनल फील्ड्स होते थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे, लेकिन अभी तो ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। कोई भी पैशन आप परस्यू कीजिए, उसको करियर बनाइए, क्यों नहीं, सक्सेस मिलेगी बिल्कुल। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूबर इतने सारे आ रहे हैं, ज़रा सी हॉबीज़ के, पैशंस के कितने डिटेलिंग हो रही है। सो यू पिक योर चॉइस। तो जो भी आपको करना है मन लगा के करिए और ज़रूर आप क्रैक करेंगे उसको, ऐसा मेरा मानना है। मुकुल सर, अगर बात करें पंतनगर के 4 सालों की, तो वहां से क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा? सिर्फ ये 5 का जीपीए बनाने में ही ध्यान लगा रहा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी रुझान रहा आपका उन 4 सालों में? एंड हाउ द कल्चर ऑफ पंतनगर हेल्प्ड यू इन योर कॉर्पोरेट लाइफ? पंतनगर का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इसका लास्टिंग इम्प्रेशन हम लोगों के ऊपर पड़ा है। स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन और पूरे इंडिया भर के टैलेंट, उनके साथ इंटरेक्शन, कुछ स्टूडेंट्स बाहर से भी थे, उनके साथ इंटरेक्शन, तो इसका असर बहुत अच्छा पड़ता है फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वन रियली लर्न्स अ लॉट थ्रू दिस प्रोसेस, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और एज ए स्टूडेंट यू लर्न टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो ड्यूरिंग द हॉस्टल लाइफ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि यू फाइट इट आउट अलोन इन द क्रिटिकल टाइम, be it exam or any other problem. You have to wage your own battle. Of course, friends are there to support you, but ultimately you have to fight it out alone. So this spirit also gets imbibed. And money management, अगर practical बात की जाए, क्योंकि वहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो how you manage your days and months. So money management की क्वालिटी आपके अंदर इनकलकेट होती है। हमने तो काफ़ी कुछ काम बर्सरी से किया था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम फॉर 5 GPA। तो जब 2-3 बार आया तो फिर बर्सरी नॉमिनेशन में नाम आ गया, तो हमें बर्सरी मिल गई, तो काफ़ी कुछ काम हमारा उससे भी चला। इसके साथ में पंतनगर का जो वर्क कल्चर है वो आप में क्वालिटी इनकलकेट करता है, लीडरशिप क्वालिटी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर आर मेनी एस्पेक्ट्स वेयर स्टूडेंट्स आर मेड लीडर्स एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज, दे हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, जो आगे जाके बहुत प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा जोर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। 4H क्लब हो गया, या कॉलेज मैगजीन का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉस्टल वॉल मैगजीन से शुरू करें, स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी खुलने में बहुत सहायता करती हैं। और बहुत मैंने खुद इसका बहुत फ़ायदा उठाया, बिकॉज मैं खुद भी एक्मेटेक मैगज़ीन होती थी, मुझे याद है उस समय, इंजीनियरिंग कॉलेज की, और उसका एडिटोरियल बोर्ड में मैं था, उसमें लिखता भी था। हॉस्टल की दिस वॉल मैगज़ीन मैंने मैनेज करी है, और मुझे अच्छी तरह याद है, सी हाउ दिस टैलेंट्स आर पास्ड ऑन बाय सीनियर्स टू अदर्स, टू जूनियर्स। हमारे एक सीनियर थे मिस्टर GMS रोथान, उन्होंने मुझे एक स्पेशल हैंड राइटिंग सिखाई थी, गोथिक राइटिंग टाइप की होती है, दैट इज़ हेक्सागोनल वर्ड्स उसमें बनते हैं। सो दैट टैलेंट वाज पास्ड ऑन बाय हिम टू मी। फिर मैंने अपने जूनियर को सिखाया, तो वो एक स्पेशल राइटिंग है जो आज भी मेरे पास है, और कभी उसको मैं यूज़ करता हूँ, एंड दैट टेक्स मी बैक टू दोज गोल्डन ईयर्स ऑफ पंतनगर। फिर स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन अगर आप कहें, तो वो भी आप हॉस्टल लाइफ से सीखते हैं, कॉलेज लाइफ से सीखते हैं, और पंतनगर में ये भरमार है इसकी। Some of the everlasting friendship bonds were forged during those 4 years.
which we all really cherish till now. So these are the various aspects of work and culture of Pantnagar, which are very, very dear to our heart. And in corporate life also, these foundation stones are really handy when you build your career in corporate life. Rightly said, sir. In fact, those 4 years are really most precious years in our lives as well. Just इसी बात से एक ख्याल सा आया मन में, जीवन में गुरु का दर्जा दिया है किसी को, और अगर दिया है तो क्या सीखा है अपने गुरुओं से आपने? आइडियल टीचर्स और गुरु में तो हम अपने पेरेंट्स को ही जगह देंगे, बिकॉज बेसिक शिक्षा तो उन्हीं से पाई है और उन्हीं की सिखाई हुई वैल्यूज़ को हमने अपनाया है। स्पिरिट ऑफ कंपैशन अगर हमने मदर से सीखा है तो हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, अप होल्डिंग फैमिली वैल्यूज़, ये कुछ चीज़ें हमारे फादर ने हमारे अंदर इंस्टिल की हैं एंड विच हैव रिमेन्ड विद अस थ्रू आउट। हमारे फादर भी टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं और यूपी स्टेट के राज्य शिक्षा सम्मान प्राप्त हैं फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विसेज। तो ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखा है, इनको देखा है करते हुए और आत्मसात करते हुए। तो हमें भी लगता है कि जो हमारे कार्य में, मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं प्रैक्टिसेस यूज़ करता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उनकी टीचिंग्स का आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे गुरु हमारे पेरेंट्स ही हैं, और मैं मानता भी। माँ बाप वाकई हम सब की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, एंड यू राइटली सेड कि उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। सो ये जो आपने दीवानगी, लगन और पैशन की बातें करी, आई बिलीव यही सब था जिसने आपको जगह दी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अपने आप में एक अनूठा अचीवमेंट है। आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट on your hobbies and the story behind your passion for slogan writing, which helped you get a place in Limca Book of Records. Co-curricular activities have been pivotal point of my life. Besides poetry writing and following cricket, another very unique hobby which I developed right from the childhood was slogan writing. One-liners or two-liners. That I am talking of 1976. तो सुपर 777 एक साबुन आता था कपड़े धोने का, तो उसकी एक स्लोगन कॉन्टेस्ट आई थी। तो उसमें मैंने लिखा था, सस्ता दाम सर्वोत्तम काम, सुपर 777 इसका नाम। तो इस स्लोगन के ऊपर कुछ दिनों में, तो एंट्री डालने के बाद भूल-भाल गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि एक लेटर आता है और उसमें लिखा है कि यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज एंड वन सूट लेंथ इज़ द प्राइज विच यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर स्टॉकिस्ट और रिटेलर व्हाटएवर। तो हालांकि वो रिटेलर ने प्री रिसीट करके मुझसे लेटर ले लिया और वो प्राइस दिया नहीं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। लेकिन ये जो इनाम आया, ये ऐसा मोटिवेशन मेरे लिए बना, फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि अगर ऐसे कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट करता रहूं, एक तो मेरी इंटरेस्ट की बात थी, मेरी पैशन की बात थी, और रिवॉर्डिंग भी था। और मुझे ऐसा लगता था कि ये तुकबंदी और वन लाइनर, टू लाइनर मैं बिना एफर्ट्स के लिख पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा उस समय भी। तो मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया। फिर विविध भारती में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आते थे। एक प्रोग्राम आता था मोदी के मत वाले राही, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। किसी एक टायर्स मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता था, जिसमें एक ट्रक का क्रू था, वो एक जर्नी दिखाते थे उसकी, और उसके स्टोरी के ऊपर आपको एक टाइटल देना पड़ता था, और टाइटल अगर सेलेक्ट हो गया तो आपको इनाम मिलता था, आई थिंक 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ उस टाइम में। मैं आपको ये 80s 90s की बात बता रहा हूँ। बाद में कुछ महीनों बाद वो फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ दोनों हमारे आने लगे। तो ये इस टाइप से हम इसमें R&D भी करते थे, ये स्लोगन कॉन्टेस्ट में और टाइटल कॉन्टेस्ट में, इन चीज़ों में हम लोग R&D भी करने लगे कि किस टाइप की एंट्री इनको पसंद आएगी, या क्या किस थीम के किस एलिमेंट को पकड़ा जाए जिसके ऊपर वर्क किया जाए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने डेवलप करी,
इससे क्या हुआ, एक दिमाग में हर समय पॉजिटिविटी बनी रहती थी, कभी भी निगेटिविटी आती नहीं थी। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, स्लोगन के बारे में, स्टोरी के बारे में, या कोई भी प्रोग्राम के बारे में जिसका टाइटल बनाना हो, या जिसके बारे में कुछ एंट्री भेजनी हो। कभी भी एक तो दिमाग खाली नहीं रहता था और कभी भी नेगेटिव नहीं रहता था। हमेशा पॉजिटिव बातें सोचना या उसके बारे में स्टडी करना कि ये किसी चीज़ के बारे में इनपुट कलेक्ट करना है तो उसके बारे में किताबें कंसल्ट करना, या डिक्शनरी देखना, या कोई और लिटरेचर को देखना, रेफ़र करना उस कॉन्टेस्ट के बारे में। तो ये करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे लगा कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और इससे डेवलपमेंट भी हो रहा है। एक तो दिमाग खुलता है, नई नई चीज़ें समझ में आती हैं और एक रिवॉर्डिंग भी होता है, इनाम आते हैं तो अच्छा लगता है। एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई आपने कुछ अचीव किया। बिकॉज क्रिएशन का जो प्लेजर होता है, कुछ भी क्रिएट करने का प्लेजर जो होता है वो बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। 1982 में टोपैज़ की एक कॉन्टेस्ट आई, उस समय मैं आ गया था पंतनगर में। 1982 में आई वॉज इन सेकेंड ईयर। तो उसमें मैंने एक स्लोगन दिया, लोअर प्राइस बेस्ट क्वालिटी, टोपैज़ इज़ द प्राइड ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो 1982 में 5,000 रुपीज़ का फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला और वो 5,000 का फर्स्ट प्राइज़ लेके मैं पूरा घूमने निकल गया। अपने एक फ्रेंड को साथ में लिया, बैचमेट को, और घूमने निकल गया। तो ये बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग मुझे एक्सपीरियंस लगा कि देखिए एक हॉबी तो बनी रही है, पॉजिटिविटी हमेशा रहती है, और अगर ये ऐसे प्राइजेज़ आते रहे तो उससे एनकरेजमेंट मिला और घूमने को भी जगह जाने को मिल रहा है। तो ये मैंने चीज़ जो है नोट करी और इसको मैंने डेवलप करने के लिए सारे एफर्ट्स इसी की तरफ डायरेक्ट कर दिए। 90s की अगर मैं बात करूं, उस समय इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी। टाटा की टाइटन वॉचेस मुझे याद है, शायद 93 या 94 की बात होगी ये, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो टाइटन वॉचेस लॉन्च करी। उस समय स्विस और जापानीज़ वॉचेस की काफ़ी बोलबाला था, स्विस एंड जापानीज़ वॉचेस। तो टाटा को उसको रिप्लेस करना था। तो टाटा की टाइटन वॉचेस का एक कॉन्टेस्ट आया जिसमें काफ़ी बड़ा कॉन्टेस्ट था, वो पूरा न्यूज़पेपर में स्प्लैश हुआ था। तो उसमें लिखना था, आई प्रेफर टाइटन वॉचेस ओवर स्विस एंड जापानीज़ वॉचेस बिकॉज। तो मैंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, काफ़ी सोचा क्या है इसका एक इमोशनल पॉइंट क्या हो सकता है। तो मेरा एक वन लाइनर निकल के आया कि आई प्रेफर टाइटन वॉचेस ओवर स्विस एंड जापानीज़ वॉचेस बिकॉज एन इंडियन हार्ट बीट्स इनसाइड बोथ ऑफ अस। मतलब मेरे अंदर भी और टाइटन वॉच जो है उसके अंदर भी एक इंडियन हार्ट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडियन है, मशीनरी इंडियन है और टिक टिक होता है, हार्ट की टिक टिक है। तो जो मशीन वॉच का हार्ट है और मेरा हार्ट है, दोनों इंडियन हार्ट है और जो धड़क रहा है। एंड आई थिंक that caught the imagination of the manufacturers and sponsors, and they selected this entry and they awarded first prize for this entry। and इसमें फर्स्ट प्राइज था पेरिस की यात्रा for 2। अच्छा, उसी समय शादी भी हुई थी हमारी 1 साल पहले। तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिप बन गई। मेरे ख्याल में शायद 10 या 7 दिन हम लोग पेरिस में गए और उन्होंने ऊपर से कुछ अलाउंस भी दिया था, होटल स्टे और कुछ अलाउंस ऊपर से दिया। तो काफ़ी अच्छा पेरिस की ट्रिप, वहाँ शॉज़ेलीज़े और पेरिस डिज्नीलैंड ये सब घूम के आए हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक बिग लीप मुझे मिला स्लोगन कॉन्टेस्ट के ऊपर। तो अभी तक जो कैश प्राइजेस छोटे मोटे आते थे उससे हट के एक ये पहला वर्ल्ड टूर मुझे मिला, मीन्स पेरिस का टूर मिला। तो इसने मुझे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट कर दिया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तो प्लेजर ऑफ क्रिएशन, ऊपर से इनाम, ऊपर से घूमना, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता रहा। इंडिया में केलॉग्स लॉन्च हुआ तो उन्होंने भी स्लोगन कॉन्टेस्ट करी। ये भी 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि मैं तो लिखता हूँ मुकुल जोशी एंड माई वाइफ राइट्स प्रीति तिवारी। तो
जो फर्स्ट और सेकंड स्लोगन आया वो एक मेरे नाम से आया, मुकुल जोशी, और दूसरा प्रीति तिवारी। सो दे माइट हैव थॉट कि ये दो अलग अलग बंदे हैं, लेकिन जब हम साथ पहुंचे नाम लेने के लिए तो कहने लगा अरे ये तो एक ही फैमिली है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड प्राइज स्लोगन कॉन्टेस्ट में केलॉग्स जब लॉन्च हुआ था तो उसमें हमारा निकला था। तो ऐसी कुछ कुछ कॉन्टेस्ट के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी रहती हैं। एक मैं बताऊं आपको, निरूला रेस्टोरेंट है दिल्ली में, और जगह भी होगा मुझे पता नहीं है, बट उस समय काफ़ी चलता था ये। तो ऐसी एक जर्नी के दौरान न्यूज़पेपर में मैंने एक वर्ड पढ़ा, गैस्ट्रोनॉमिकल। तो वर्ड मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको नोट कर लिया, मैंने कहा इसको यूज़ किया जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। तो जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ पे उस दिन या उसके एक आध दिन के बाद मैंने देखा निरूला रेस्टोरेंट की कॉन्टेस्ट आई हुई है। तो उसमें भी स्लोगन था जिसमें लिखना था कि निरूला एंड कोका कोला प्रोवाइड फुलफिलिंग फीस्ट फॉर द फैमिली बिकॉज, इन 10 वर्ड्स। तो मैंने लिखा निरूला एंड कोका कोला प्रोवाइड फुलफिलिंग फीस्ट फॉर द फैमिली बिकॉज बोथ ऑफ देम प्रोवाइड गैस्ट्रोनॉमिकल प्लेजर इन एस्ट्रोनॉमिकल मेजर। तो ये स्लोगन उनको काफ़ी अच्छा लगा ऑर्गेनाइजर्स को, और दे सेलेक्टेड दिस स्लोगन। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि इसमें फैमिली ट्रिप थी फॉर लंदन। एंड हमारे तो एक ही सन था, तो हमने एक अपने सन ब्रदर इन लॉ की डॉटर को हमने उधार लिया और हम 4 लोग, बिकॉज उसमें पेरेंट्स और 2 बच्चे जा सकते थे, तो हम लोग तो 3 थे। तो हमने एक ब्रदर इन लॉ की डॉटर को लेके हम 4 लोग लंदन की यात्रा करके आए। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डोमिनो पिज़्ज़ा उस समय आया था, डोमिनो पिज़्ज़ा का कॉन्टेस्ट आया, तो उसमें भी एक स्लोगन हमने दिया, क्योंकि डोमिनो पिज़्ज़ा कोका कोला के साथ उनका कुछ टाई अप था। तो उसमें हमने लिखा अमेरिकन फ्लेवर एंड इटालियन सेवर टिकल इंडियन पैलेट फॉर एवर। तो दिस स्लोगन वाज आल्सो सेलेक्टेड एंड वी गॉट 2 टिकट्स फॉर सिडनी। वहाँ भी करीब 1 हफ्ता या 10 दिन हम लोग टूर करके आए थे। इस तरीके से KFC का, LG का, और इसी तरीके से अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कुछ 4 या 5 साल पहले हम लोग, मेरे नाम से तो नहीं, वाइफ के नाम से एक निकला था वोलिनी का। दैट वाज द लास्ट स्लोगन कॉन्टेस्ट, बिकॉज अभी तो कॉन्टेस्ट थोड़े से कम हो गए हैं। वोलिनी का एक स्लोगन कॉन्टेस्ट निकला था जिसमें सानिया मिर्ज़ा के मैचेस को स्पॉन्सर किया था US ओपन में। सो हमने लिखा था वोलिनी एम्पायर्स सानिया विद डिटर्मिनेशन एंड दैट्स द बिगनिंग ऑफ पेन्स टर्मिनेशन। तो ये स्लोगन उन्होंने सिलेक्ट करके हमारी वाइफ गई थी US। वो भी करीब 1 हफ्ते का ट्रिप था, और उसमें US ओपन के मैचेस भी थे जिसमें सानिया फीचर हो रही थी। इट वाज आल्सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप। तो 2005 में मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को लिखा, पूरा अपना रिकॉर्ड देता हुआ कि भाई ये हमने ऐसे स्लोगन कॉन्टेस्ट में प्राइजेस हैं, आप जरा देखिए कि अगर कोई ऐसा कोई पैरेलल है इसके कुछ। तो उन्होंने कुछ दिनों तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और उसके बाद 2005 में उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि नहीं, वी हैव नॉट गॉट एनी एंट्री हैविंग सो मेनी प्राइजेस इन इट, एंड वी वुड लाइक टू पब्लिश योर नेम एंड एंट्रीज इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 2005 में 2005 में हमारी एंट्री लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि फॉर हैविंग वन मैक्सिमम स्लोगन कॉन्टेस्ट इन इंडिया। तो देखिए कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, सुपर 777 साबुन के स्लोगन कॉन्टेस्ट से, और पूरे विविध भारती के स्पॉन्सर प्रोग्राम से होते हुए फिर इंडियन इकोनॉमी खुली तो उसमें प्रोडक्ट आए, तो उनमें स्लोगन लिख के वर्ल्ड में कितने ही टूर करने के बाद कल्मिनेशन इसका हुआ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री से। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई शिद्दत के साथ अपने पैशन को फॉलो करे, सिंगल माइंडेडली होकर उसमें काम करे, तो रिज़ल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड होंगे, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स होंगे।
और मैं अपील करूँगा अपनी यंगर जनरेशन से, जितने भी पंतनगर के हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर इतने सिंगल माइंडेड डिवोशन से काम करेंगे और अपने पैशन को परस्यू करेंगे तो सक्सेस वुड श्योरली बी देयर्स। What a tremendously inspiring journey it has been. Hats off to you, sir. So, in order to promote startup culture and nation building, क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी यूनिवर्सिटी और हम अलुमनाई? Your take, sir. यस, जहाँ तक नेशन बिल्डिंग की सवाल है, उसके बीज तो यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बात का कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को मिलके ये सब काम करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा एजुकेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा थ्योरी से काम चलता नहीं आगे जाके। तो जितने भी कोर्सेज हों, जितना भी ओरिएंटेशन ऑफ टीचिंग हो, वो प्रैक्टिकल बेस से होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में स्टूडेंट कदम रखे तो उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, उसका एहसास हो, उसका आभास हो, ताकि वो क्रिएट कर पाए कुछ, ना कि केवल थ्योरी में रह जाए। और आजकल तो स्टार्टअप का काफ़ी ज़माना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 फील्ड्स बहुत ज़रूरी हैं जिसमें कि स्टार्टअप को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, और उसके लिए ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में और एलुमनाई के बीच में, कि ऐसे स्टार्टअप इस्टेब्लिश हों। ये 3 फील्ड में स्टैंड आउट करूँगा: एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारा यूथ काफ़ी दूर जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है और मुझे लगता है। और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बैच के इंजीनियरिंग बैच के कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़ के एग्रीकल्चर को अपनाया है, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो इसको भी मैं सपोर्ट करूँगा कि हम लोग जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर है, इस टाइप की चीज़ें हम करें और ऐसा एनवायरनमेंट हम पैदा करें जिसमें कि स्टूडेंट्स हमारे ये करने के लिए एनकरेज हों। तो ये सर्टेनली हमारे कंट्री को और हमारे कंट्री के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। Well said, Mukul sir. Now you have become the general manager of Bharat Petroleum. Now what? कोई सपना जिसे अभी भी पाल रहे हो या शेप देने की इच्छा रखते हो? हम सभी के होते हैं, बचपन के चाइल्डहुड ड्रीम्स होते हैं। अभी भी कुछ संजो के रखा है जिसे नर्चर करने की इच्छा रखते हो? और लोग भाई देखिए, गोइंग फॉरवर्ड अभी काफ़ी स्लोगन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, पोएट्री भी करी है। मुझे लगता है कि जो मेरा मन मानता है कि ऑडियो विजुअल मीडिया में कुछ करना चाहिए, चाहे वो रीजनल फिल्म हो या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने का मन मानता है। देखिए इसको कैसे शेप मिलता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट मेरा चाइल्डहुड ड्रीम अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसने अपना घोंसला बना के जरूर रखा हुआ है। I'm sure you'll do wonders wherever you go. So, any message to the youth in your signature style of slogans? 4 दशक पे भारी हैं वो 4 साल उस मस्ती के। देखिए 4 दशक हो गए हमें, 1980 बैच के हैं, कैसे टाइम फ्लाई करता है। 4 दशक पे भारी हैं वो 4 साल उस मस्ती के, दांत कटी उस रोटी के और पंतनगर की बस्ती के, वो यौवन का सघन सिंधु ओल्ड डेज वो यौवन का सघन सिंधु और मित्र मंडली का दामन, पीसीटी की कक्षाएं और एनसीटी का वो आंगन, नगला तक पैदल जाना फिर रेलों में ताका झाकी, लाल कुआं की पेपर मिल और हल्द्वानी का मैखाना, वो शॉर्ट रास्ता टाडा का और हल्दी के रूमानी पल, वो फत्तू की गरम चाय और मियाँ खान के ताज़े फल, आवर्ली के टेंशन में वो किच्छा तक पिक्चर जाना, क्लास छोड़कर हल्द्वानी में यारों संग पीना खाना, होम साइंस की बालाओं संग सड़कों पे घूमा घामी, वो लगना दिल को दुनिया में कोई नहीं अपना सानी, वो ट्रक ड्राइवर से धौंसगिरी या रोडवेज में फ्री चक्कर, मेटाडोरों की यात्रा में बिना टिकट दिल की टक्कर, हॉस्टल की बिजली गुल करके
वो पेपर कैंसिल करवाना, ये एक राज की बात है। कैसे हम लोग कभी कभी लाइट स्नैप करके पेपर कैंसिल करा दिया करते थे। हॉस्टल की बिजली गुल करके वो पेपर कैंसिल करवाना, उखड़े तेवर दिखलाकर खुद को वार्डन से मनवाना, एपीसीपी के झूले में हिचकोले खाता फ्रेशर, पंतनगर ने सिखलाया कैसे झेले जाते प्रेशर। कब गुजरे वो 4 साल, वो इस जीवन के स्वर्णिम पल, यूं लगता है जैसे सब कुछ घटित हुआ हो केवल कल। पंतनगर की मिट्टी की खुशबू सांसों में छाई है, हर सावन की मस्त बयार सुरभि वहां की लाई है। हम सब ने जीना सीखा उस पंतनगर की गलियों में, पंतनगर अब भी जीवित है जीवन की रंगरलियों में। ऐ पंतनगर हम धन्य ही हुए तेरी गोदी में, पढ़ बढ़ के तुझको सदा समर्पित हैं सब नाम हमारे बढ़ बढ़ के, तुझको सदा समर्पित हैं सब नाम हमारे बढ़ बढ़ के। देखिए, पंतनगर की बॉन्डिंग जो है इटरनल बॉन्डिंग होती है। मैं तो ये बोलूँगा इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, चाहे वो सीनियर जूनियर्स की हो, चाहे वो बैचमेट्स की हो। तो जहाँ तक बैचमेट का सवाल है, और जो सुन रहे हैं बैचमेट हमारे, उनके लिए मैं दुआ करूँगा, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और ये कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। तो ये मैसेज है मेरा 80 बैच के हमारे फ्रेंड्स के लिए, मेरे बैचमेट के लिए। हम उनके लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो पंतनगर ने दिया है, जो शायद कभी टूटेगा नहीं। और जहाँ तक बात आती है अपने यंग जनरेशन को मैसेज देने के लिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बहुत मन लगा के काम करें, अपने पैशन को ज़िंदा रखें, जो भी काम कर रहे हों। किसी ने ठीक ही कहा है कि थक के ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो उड़ान बहुत भरनी है, बहुत काम करना है। पूरी मेहनत से, लगन से काम किया जाए तो सफलता हमेशा मिलेगी। ये कुछ लाइनें मैंने खुद की लिखी हैं। नील गगन ही क्यों हो सीमा, जब उड़ने का किया विचार। नील गगन ही क्यों हो सीमा, जब उड़ने का किया विचार। गगन भेदते होंगे मानक, बहुत प्रबल है पंख प्रसार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहता हूँ, और आप लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने विचार शेयर करने के लिए। और जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में अभी तक, उसको शेयर करने के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारी लाइफ में एक इंडेलिबल मार्क है, जो कि बहुत ही सुखद है हमारे लिए, जिसने हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ बनाई है। तो उसको किसी भी तरीके से हमें पे बैक करने में बहुत ही खुशी होगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपने दी, इसमें अपने विचार शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद। So after listening to your journey, I can only say that it had a puff of freshness, a pinch of spice, and a bite of insights. But unfortunately, the time is pushing us to shun the pleasure of continuing this ride. I'm truly grateful and privileged that you became part of our show. Thanks for your time, sir. Wish you best of work and best of life. Keep shining. We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. दोस्तों, आज 2 महीने का हो गया है स्टार्स ऑफ पंतनगर. It's still infant, so naturally needs your affection and support, which no doubt we are getting in abundance. Thank you for that. जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लाने जा रहे हैं कुछ नए शोज, तो हमारा इस कड़ी में पहला लॉन्च है योर माइक विद आलोक।
यहां मैं आपकी आवाज बनूंगा, यहां मैं आवाज बनूंगा आपकी रचनाओं की। ये कहानियां हो सकती हैं, कविताएं हो सकती हैं, या फिर शायरियां, और या फिर आपकी यादें। आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं हमारी जीमेल आईडी पर starsofpantnagar@gmail.com। और हां, हमारा टीजर इसी हफ्ते लॉन्च हो रहा है, जो आपको और ज्यादा इंसाइट्स देगा व्हाट वी आर ऑल अबाउट। अगर आप भी चाहते हैं कि स्टार्स ऑफ पंतनगर अपनी चमक और बिखेरे, तो जुड़िए हमसे इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप, फंडिंग या फिर ब्रांड बिल्डिंग। Your brand is going to reach out to a brand which is called Pantnagarians. Thank you for your continued support. Follow us on our FB page, Stars of Pantnagar. Keep shining.